अजमेर स्मार्ट सिटी की रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड की हालात लगातार बिगड़ते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय बस स्टैंड की बिल्डिंग जर्जर अवस्था में पड़ी है तो गंदगी का आलम चारों ओर देखा जा सकता है। स्मार्ट सिटी की इस बिल्डिंग की स्थिति खराब होने के साथ साथ रोडवेज में भी स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है। अजमेर में चलने वाले 54 से 4 बसें कंडम अवस्था में पड़ी हैं और 1 दर्जन से अधिक बसों में पानी टपक रहा है। ऐसे में यात्रियों के सामने काफी मुसीबत खड़ी हो रही है। बस स्टैंड पर कार्यरत कर्मचारियों को भी विभाग की ओर से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2 से 3 महीने की सैलरी अब तक नहीं मिली है और रोडवेज विभाग के कर्मियों के कारण लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बसों का संचालन भी सुचारू नहीं हो रहा। पुष्कर अजमेर बस भी सही रूप से संचालित नहीं की जा रही। बस स्टैंड को लेकर कई बार घोषणाएं तो की जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही, जिसके कारण कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर की सड़कों की लाइफलाइन माने जाने वाली रोडवेज बसों पर ध्यान नहीं दे रही, जिससे कि यहाँ की स्थिति सुधर सके। अजमेर से रोडवेज केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर के हालात का जायजा लेते हुए बिल्डिंग की स्थिति और रोडवेज बसों को लेकर जानकारी और किस तरह से समस्याएं आम जनता सामने खड़ी हो रही है, इसकी फील्ड रिपोर्टिंग की गई। मैं अपने रिश्तेदार को यहाँ केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पे पिकअप करने आया तो पत्रकार महोदय यहाँ पर कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह खींच रहे थे, मेरे नॉन हैं। तो मैंने पूछा साहब क्या फ़ोटो वगैरह किस बारे में खींच रहे हैं, तो बोले कि अजमेर संभाग का और राजस्थान का नामचीन बस स्टैंड है अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड। इसकी दुर्गति की हम लोग पब्लिक को बताना चाह रहे हैं, प्रशासन को बताना चाह रहे हैं। तो मैं इनके साथ घूमा, दिखाया इन्होंने मेरे को अजमेर केंद्रीय बस स्टैंड का जो स्मार्ट सिटी कहला रही है अजमेर, यहाँ के बस स्टैंड की दुर्गति देख के तो आत्मा रो रही है। और इतना लग रहा है कि प्रशासन इस ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। रोडवेज के प्रबंधक लोग और जो भी नीचे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो रोज़ आते जाते हैं। यहाँ की कमरों की हालत देखो, कर्मचारी काम कर रहा है तो प्लास्टर गिर रहा है, छज्जा गिर रहा है। और इसके चारों तरफ मैंने वहाँ भाई पत्रकार महोदय के साथ में घूम के देखा है तो स्थिति वो भयावह स्थिति है। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग इस ओर चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। जल्दी से फोन निकाल लो। इनको क्या ये नज़र नहीं आ रहा है या किसी घटना का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जब यहाँ पे वायरिंग खुली पड़ी है, चारों तरफ पानी भरा हुआ बस स्टैंड के मुख्य द्वार पे पब्लिक का जनता का आना जाना हज़ारों की तादाद में रोज़ आना जाना चालू है। और स्मार्ट सिटी का ये केंद्रीय बस स्टैंड की ये हाल लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों रुपए पूरे हो रहे हैं मगर वो पैसा का सार्थक। यहाँ पर टीन शेड भी टूटे हुए हैं, बारिश में पानी भी आता है। और जनता के खड़े रहने के लिए जो टीन शेड बने हुए हैं उनकी हालत देख लीजिए, वो टूटे हुए हैं। और यहाँ जवाबदेही किसी कोई व्यक्ति की बनी नहीं पड़ रही है। यहाँ के जो लोकल जो प्रशासन के जो लोग बैठे हैं, केंद्रीय बस स्टैंड के जो कर्मचारी हैं, वो इस बात को मान रहे हैं कि हमारे यहाँ तो हालत ख़राब है साहब, जगह जगह पानी छू रहा है। और अभी तो बारिश हुई नहीं अजमेर में, अगर बारिश होगी भीषण बारिश में तो यहाँ के क्या हाल होंगे ये समझ में नहीं आ रहा, समझ के परे है। तो यहाँ के कहाँ लोग हैं जवाबदार जिम्मेदार लोग जो वो अपनी जवाबदारी जिम्मेदारी तय करें। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस ओर ध्यान दें आप। और वही बात है फिर कि एक बार दुर्घटना घटने के बाद हम चेतें, इससे पहले ये है कि दुर्घटना से पहले चेते प्रशासन। बारिश का मौसम है और चारों तरफ जर्जर हालत में बिल्डिंग हो रही है बस स्टैंड की। और ये संभाग का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, पूरे देश के चारों तरफ से लोग आते जाते हैं और ये स्थिति बड़ी दयनीय है। और ये प्रशासन को अनदेखी बहुत गलत महंगी पड़ेगी। मनोज अजमेर का स्मार्ट केंद्रीय बस स्टैंड है, पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ से बसें जाती है। परंतु दुर्भाग्य की बात है, देख लीजिए आप, यहाँ सैकड़ों की संख्या में, यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ यात्रीगण आते हैं। उनके पीने के पानी की कहीं पर भी व्यवस्था नहीं है। अब आप आ जाइए, यहाँ की बिल्डिंग की हालत देख लीजिए, जर्जर अवस्था के अंदर है, स्थिति बद से बदतर हो गई है। रोजाना चूना गिरता है। कल भी आपने समाचार पत्रों में सोशल मीडिया पर देखा होगा, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय के अंदर एक कंप्यूटर कर भी उसके ऊपर प्लास्टर गिरा और घायल हो गया। आए दिन यहाँ पर भी चूना गिरता रहता है, ये छोटी मोटी कर। अब आप देख लीजिए, साफ़ सफाई की व्यवस्था, कहीं पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी की साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं है। किसको कहें? स्मार्ट सिटी का स्मार्ट केंद्रीय बस स्टैंड है जहाँ हजारों की संख्या में रोजाना यात्री आते हैं। परेशानी का सबब बन के रहा हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए गंदगी का आलम क्या देख लीजिए, ना कहीं बैठने की जगह है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है, ना कोई समुचित व्यवस्था है। प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। यात्रीगण रोजाना परेशान होते हैं, उनको इनकी परेशानी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनको अपना पैसा कमाना है और कोई लेना देना नहीं है। बिल्डिंग पूरी जर्जर अवस्था के अंदर है।
बिल्डिंग तो पूरी जर्जर अवस्था में, आप कहीं पर भी चले जाइए, आप बाहर चाहिए चाहे अंदर आइए, चाहे किसी भी कमरे में चले जाइए, किसी अधिकारी के कमरे में चले जाइए, सब तरफ से चूना गिर रहा है, जर्जर अवस्था में है। ऐसा लगता है कि सालों से कम 50 साल जब से बनी है तब से इसकी मरम्मत नहीं हुई है, इस पर पुताई नहीं हुई है, रख रखाव नहीं हुआ है। इस पर ध्यान देना चाहिए, कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो, किसी पर प्लास्टर ना गिरे। क्या रोडवेज का दिख रहा है क्या स्मार्ट सिटी के तहत आना चाहिए? संभाग का सबसे बड़ा केंद्रीय बस स्टैंड है। स्मार्ट सिटी जो 100 स्मार्ट सिटी थी उसमें ये भी अजमेर भी एक स्मार्ट सिटी थी, और अजमेर का केंद्रीय बस स्टैंड भी स्मार्ट बस स्टैंड होना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात है, आप किसी भी जिले में आप चले जाइए, सबसे अच्छे बड़े बड़े आधुनिक सुविधायुक्त बस स्टैंड है, परंतु अजमेर के अंदर वही जब से निर्माण हुआ है 50 साल पुराना बस स्टैंड चल रहा है। कोई इसमें रद्दोबदल नहीं हुआ, कोई इसमें बदलाव नहीं हुआ, कोई आधुनिकता नहीं हुई, कोई सुविधाएं नहीं हुई। सिर्फ यहाँ के यात्री परेशान होते हैं, कोई सुविधा नहीं दी जाती। यात्रियों के लिए बसों की भी हालत बड़ी खराब है। रोडवेज तो पहले घाटे में चल रही, रोज आप समाचार पत्रों में पढ़ते हो ना, रोज कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, संविदा पे रखे जा रहे हैं। बेहाल है स्थिति, तनख्वाहें टाइम पर नहीं, 3-3, 4-4 महीने से इन कर्मचारियों को तनख्वाह टाइम पर नहीं मिल रही है। परंतु रोडवेज के जो मंत्री हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, वो बड़े होते जा रहे हैं, सब अधिकारी बड़े होते जा रहे हैं, उनका बैंक बैलेंस स्मार्ट होता जा रहा है, परंतु जो कर्मचारी हैं छोटे, उनको समय पर तनख्वाह नहीं मिल रही है। बसें टूटी फूटी है, जर्जर अवस्था के अंदर है। आप बसों के अंदर बरसात में आप बैठिए, ऊपर से पानी गिरता है उन बसों के अंदर। आप यहाँ पर टीन शेड लग रहे हैं, बरसात के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते। इस बस स्टैंड के अंदर सारी जितनी भी टीन शेड लगी है, बरसात के अंदर पानी टपकता है, बहुत लोग परेशान होते हैं, परंतु अपना दर्द किसको कहें। ये हमारे लिए सौभाग्य कहूँ, दुर्भाग्य कहूँ, केंद्रीय मंत्री हमारा अजमेर से, केंद्रीय राजस्थान में कैबिनेट मंत्री हमारे अजमेर से, उप मुख्यमंत्री हमारे अजमेर संसदीय क्षेत्र से, दो राज्य मंत्री हमारे अजमेर से, विधानसभा अध्यक्ष अजमेर से, परंतु ये बस स्टैंड जहां लाखों हजारों यात्री रोजाना पूरे प्रदेश के अंदर, देश के विदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। आज पुष्कर जी अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल दरगाह पुष्कर, जहाँ पर हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं, परंतु आप इससे देख लीजिए बस स्टैंड की बड़ी जर्जर है। तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, यातायात मंत्री से निवेदन करना चाहूँगा कि अजमेर के बस स्टैंड पर भी एक दौरा कर लीजिए और स्थिति देख लीजिए। बद से बदतर स्थिति है। स्मार्ट सिटी अजमेर का स्मार्ट बस स्टैंड होना चाहिए, जो आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है।